संभल में याचिका खारिज होने से हरिहर मंदिर शाही मस्जिद विवाद के हल के आसार। स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग से प्रबंध निदेशक संजीव श्रीवास्तव की बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय प्रस्तावना नित्य प्रति आपको नई नई जानकारी के लिए उपलब्ध रहता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना के स्थानीय संपादक दिनेश गर्ग जी। जैसा कि आपको पता है, कल सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल में जो जामा मस्जिद का केस चल रहा था उसको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि अब इस पे सर्वे हो सकता है। आइए जानते हैं दिनेश गर्ग जी से कि इस मामले में आपको क्या नवीनतम जानकारी है और हमारे दर्शकों को बताएंगे उसमें पूरा मुद्दा क्या है। जी नमस्कार। संभल भारतीय सनातन संस्कृति का एक ऐसा स्थल है जिसका जिक्र हमारे लगभग सभी पुराणों में हुआ है। श्रीमद् भागवत है, स्कंद पुराण है, भविष्य पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, वायु पुराण है। मतलब लगभग सभी पुराणों में भगवान कलि के 10वें अवतार का जिक्र है जो कलयुग के समापन के समय संभावित है। तो और कल की जो है वो संभल गांव में विष्णुयश के यहाँ ही पैदा होंगे, ये भी लिखा हुआ है। अब ये संभल है कहाँ, इस पे थोड़ा सा विवाद, एक मतांतर है। मतांतर ये है कि उत्तर प्रदेश में संभल जिस जगह पर है आज वह मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ ब्राह्मण है ही नहीं। तो ब्राह्मण के घर में, विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में जो ग्राम का मुखिया होगा उसके घर में कल की पैदा होंगे। तो ऐसा संभल वहाँ पे आज है नहीं। तो दूसरा संभल कहाँ है? दूसरा संभल उड़ीसा में एक संभल डिस्ट्रिक्ट भी है। तो वहाँ पर विष्णुवश, वहाँ पे एक ब्राह्मणों का एक बड़ा गांव है जिसके बारे में वहाँ के विद्वानों का कहना है कि यही संभल है और यहीं पे कलयुग का कल के भगवान का जन्म होगा। बहरहाल वहाँ पर नृसिंह नारायण का मंदिर कोई नहीं है, हरिहर मंदिर नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल में हरिहर मंदिर है और उस मंदिर पर कई बार मुगलों, विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए और कई बार उसको नष्ट किया। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख मंदिरों, काशी विश्वनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, राम मंदिर, इनका ध्वंस किया गया बार बार और बार बार इनका पुनर्निर्माण होता रहा। सनातन के समर्थकों ने, सनातनियों ने बार बार संघर्ष, दबाव, हत्याकांड, आक्रमण, ध्वंस के बावजूद बार बार इनका निर्माण किया। जिद थी कि हमारे आस्था के केंद्र हैं और हम यहाँ पर मंदिर बनाकर इनकी पूजा करेंगे। तो इसी तरह संभल पे भी निर्माण होता रहा। लेकिन औरंगजेब के ज़माने में उसका फिर से ध्वंस, फिरोज शाह तुगलक ने उसका ध्वंस किया, फिर औरंगजेब ने ध्वंस किया। तो उसके बाद वहाँ पर मस्जिद बना दी गई, शाही जामा मस्जिद। और उसके बाद से फिर हिंदुओं का कोई ऐसा वहाँ पर राज्य नहीं स्थापित हो पाया जो फिर वो उस जगह को, जो उनकी अपनी जगह थी, जिसके बारे में पुराणों में बाकायदा एक मैप दिया गया है कि वहाँ हरिहर मंदिर है, उसके चारों तरफ 18 बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं और अन्य देवी देवताओं के मंदिरों का जिक्र है, उस पर हिंदुओं का कब्जा नहीं हो पाया। अंग्रेजों का शासन आ गया और अंग्रेजों की पूरी रुचि हिंदू मुस्लिम विवाद को बनाए रखने में थी, ताकि दोनों ही समुदायों को वो बैलेंस करके, एक दूसरे से लड़ा करके अपना शासन यहाँ पर चलाते रहें। 1947 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो भारत का विभाजन हुआ, कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतरण हुआ और मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दे दिया गया। मतलब मुसलमानों के लिए इस्लामी जीवन पद्धति से जीने के लिए एक अलग से भूमि दे दी गई और उसका नाम पाकिस्तान पड़ा। इसका एक निहितार्थ यह है कि जो बचा शेष भूमि है उसमें मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, लेकिन वो हिंदुओं की भूमि होगी, क्योंकि बंटवारा हिंदू और मुसलमान के बीच हो गया था। तो लेकिन कांग्रेस ने इस बात को कभी रेखांकित नहीं होने दिया समाज में और इस बात को दबाए रखा और बार बार यही नैरेटिव बनाती रही, यही बात प्रतिस्थापित करती रही जनता में, ये हिंदू और मुसलमानों की बराबर की भूमि है और जितना हिंदू इसका हकदार है उससे ज़्यादा मुसलमान इसका हकदार है, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से हमारे साथ रह गया। वो पाकिस्तान नहीं गया, उसने हमारे पर बड़ी कृपा की है, हमारे साथ रहने को तैयार हुआ। और हिंदू मुस्लिम एकता का उत्स भी यही है कि
हम मुसलमानों की भावनाओं का कद्र करें, वो जहाँ चाहे वहाँ कब्जा करें, जहाँ उन्होंने कब्जा कर रखे हैं वहाँ पर उनका कब्जा बरकरार रखा जाए। और इसी राजनीति के चलते तमाम ऐसे कानून बने जिसमें हिंदू और मुसलमान बराबरी के दर्जे से हट गए, मुसलमान ऊपर हो गया, वो देश का प्रथम नागरिक हो गया और हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक हो गया। मसलन 2013 में एक कानून ऐसा बनाने का प्रयास किया गया जिसमें कि अगर हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा हो जाए और वो दंगे का रूप ले ले तो सारी भरपाई हिंदुओं से होनी थी, मुसलमानों से नहीं होनी थी। जबकि आप जानते हैं, दर्शक लोग जानते हैं कि सारी दुनिया में जितने भी फसाद होते हैं, जितने भी दंगे होते हैं, जितनी भी शिकायतें होती हैं, सबसे पहले उसमें मुसलमान आगे आते हैं। उनका एक ये स्वभाव है, उस समुदाय के कुछ लोगों की वहाँ पे जिहाद और उग्रता एक धार्मिक शिक्षा के रूप में शरिया के माध्यम से, शरिया कानून को बता करके पढ़ाया और स्थापित किया जाता है। इसलिए मुसलमान स्वाभाविक रूप से कुछ शिकायती, कुछ ज़्यादा उग्र होते हैं। इसमें कोई मतलब ये कोई शिकायत नहीं, उनकी कोई निंदा नहीं है, ये एक स्वभावजन्य है। आप 47 के बाद से सारे दंगों का विश्लेषण करिए, आप देखिएगा कि वो कभी ताजिया को लेकर, कभी पीपल की डाल को लेकर के, कभी ताजिया की ऊंचाई को लेकर, कभी जगह को लेकर के, कभी हिंदुओं के उसको लेकर के कांवड़ यात्रा को लेकर, कभी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर झगड़ा करते रहते हैं। तो संभल में भी कुछ ऐसे ही पिछले अप्रैल में हुआ, पिछले फरवरी में हुआ, पिछले साल हुआ, जब वहाँ पर सर्वे के लिए, कोर्ट के ऑर्डर से सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर गए और हरिशंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील गए, तो उनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर पुलिस पर आक्रमण हुआ। कई पुलिस वाले घायल हुए, पुलिस वालों पर पिस्टल तानी गई, पुलिस वालों पर पत्थर चलाए गए, गोली चलाई गई। फिर उसके बाद योगी जी जिस तरह से सुदृढ़ शासक हैं, उन्होंने कंट्रोल किया और नियंत्रित कर दिया और आज संभल दंगा मुक्त हो चुका है। संभल ही क्या, पूरा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। तो अब हम आते हैं उसके दूसरे पक्ष में, कानूनी पक्ष में। शाही जामा मस्जिद के लोगों ने हिंदुओं के द्वारा जो हरिहर मंदिर को पुनः प्राप्त करने के लिए जो मुकदमा दायर किया गया, उसमें जो सर्वे हुआ, सर्वे में जिस तरह राम मंदिर में भेद खुल गया था कि वो मस्जिद नहीं, मंदिर या मंदिर जैसा कोई अवशेष था जिसके ऊपर मस्जिद बना दी गई जबरदस्ती, तो इस तरह की स्थिति ना आने पाए, इसको रोकने के लिए उन्होंने किसी भी सर्वे का विरोध शुरू किया। सर्वे के विरोध में ही वहां दंगा हुआ था। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब कहा सर्वे होगा तो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट चलेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वहां स्टे लग गया उस पे, सर्वे पे। फिर मुकदमा चलता रहा, सर्वे रुका हुआ था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को, कल बीती सोमवार को, मतलब 19 मई को अपने निर्णय में कहा कि ये, उसमें बहुत सारे तथ्यों पे गौर करने के बाद उन्होंने कहा नहीं, सर्वे करना न्यायोचित होगा। इस विवाद अगर है तो विवाद के हल के लिए सारे तथ्यों का परीक्षण जरूरी है, और तथ्यों का उन्मीलन तभी हो सकता है, उनको डिस्कवर तभी किया जा सकता है जब सर्वे किया जाए उस स्थान का। सर्वे करने में कोई आपत्ति हाई कोर्ट को नहीं दिखाई पड़ी, और उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी का जो रोकने के लिए, सर्वे रोकने के लिए जो रिट पिटीशन थी, उसको खारिज कर दिया है। अब सर्वे हो जाएगा, सर्वे होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर, चूंकि उसके आसपास पूरा माहौल हिंदुओं के धार्मिक विवरण के अनुसार मिला है, कुएं मिल गए, बावड़ी मिल गई, छपी हुई तमाम छिपे हुए जो तालाब ढक दिए गए थे, जिनके ऊपर बिल्डिंगें बन गई थी, वो सारा कुछ खोज लिया गया है। तो अगर उस मस्जिद परिसर का जो बहुत ऊंचाई पे, टीले पे, और ये पुराणों में वर्णन है कि वो हरिहर मंदिर एक ऊंचे स्थान पर है, तो मस्जिद भी एक बहुत सूक्ष्म सर्वे होगा और पुरातत्व विभाग सर्वे करेगा, तो संभव है कि उसका निराकरण हो जाए कि वो मंदिर था या नहीं, और या मस्जिद है तो शुद्ध रूप से वो मस्जिद है, किसी भूमि पर अतिक्रमण करके, उसको गिरा करके, जैसा कि अन्य इतिहासकार बताते उस तरह नहीं है। इसमें मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विवाद का निराकरण हो जाए सर्वे के माध्यम से, इससे अच्छा देश के लिए और क्या हो सकता है। इस तरह से हमने आपको इसकी पूरी पृष्ठभूमि बता दी है, और
मैं समझता हूँ कि सर्वे होने के बाद विवाद लगभग खत्म हो जाएगा। केवल एक जिद और प्रॉपर्टी की लालच, प्रॉपर्टी की आकांक्षा भर बची रह सकती है। ओवर टू संजीव। धन्यवाद। खैर जी ने बहुत विश्लेषण, बहुत पारखी निगाहों से आपने चीज़ों को देखा, और जैसा कि आपको पता है कि भारतीय व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोच्च है, और अब ये मामला न्यायपालिका में चलेगा और वहाँ से जो निर्णय आएगा उसको सभी लोग स्वीकार करेंगे, ऐसा आपका मानना है। बहुत अच्छी जानकारी के लिए गर्ग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट पे।